अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का टॉपिक इचिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में है। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग रहती है, जो कि ज़्यादातर पेट और चेस्ट में होती है बिकॉज वो स्किन खिंच रही होती है और स्ट्रेच मार्क्स की वजह से इचिंग हो सकती है। पर कभी कभी अगर इचिंग बहुत सीवियर हो और लेग्स और आर्म्स में हो और ख़ास तौर पे हाथ की हथेलियों में और पाँव के सोल्स के ऊपर हो, तो ये किसी और मर्ज की अलामत भी हो सकती है, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस, जो कि एक लिवर की कंडीशन है जो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 1 to 4% है, यानी कि अगर 100 वुमेन प्रेग्नेंट हैं तो उनमें 1 से 4 ख़वातीन को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये ज़्यादातर प्रेजेंट करता है खारिश के साथ, जो कि बहुत इंटेंस होती है, स्पेशली बाजू और टांगों पे होती है और रात के वक्त ये ज़्यादा होती है। इस खारिश के साथ कोई रैश नहीं होता, सिर्फ इचिंग महसूस होती है। ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस किस वजह से होती है? ये देखने में आया है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं माँ के अंदर, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, इसकी प्रेजेंस में कुछ खवातीन को ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस हो सकती है। एक नॉर्मल लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब कोई भी इंसान फैटी फूड खाए तो बाइल इंटेस्टाइन्स में रिलीज होता है ताकि उस फैटी फूड को डाइजेस्ट कर सके। ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, जो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, ये जो बाइल का फ्लो है लिवर से गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन, इस फ्लो को स्लो कर देता है। इसकी वजह से लिवर के अंदर बाइल ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है और बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, वो भी बढ़ने लग जाते हैं और फिर ये बाइल माँ के खून में रिलीज हो जाता है। माँ के खून में बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स जब बढ़ने लग जाते हैं तो इसकी वजह से मदर को इचिंग महसूस होती है। यही मैटरनल ब्लड जिसके अंदर बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट ज़्यादा मिकदार में है, यही आंवल के थ्रू क्रॉस करके बेबी को भी ब्लड में सप्लाई हो जाता है। एज अ रिजल्ट बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो बच्चे में देखी गई हैं वो फीटल डिस्ट्रेस है, यानी कि बेबी की हार्ट बीट में डिस्टर्बेंस, एरिथमियास, फीटल मेकोनियम एस्पिरेशन। मेकोनियम बेबी के मोशन को कहते हैं, जो कि पेट में वो रिलीज कर देता है और फिर मोशन वो पी भी जाता है, जिससे फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेयरली केस में ये भी देखने में आया है कि बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है। इसके इफेक्ट्स मदर में और जैसे का बेबी में, दोनों में पाए जाते हैं। ज़्यादा अफेक्ट या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये बेबी में करता है। मदर को सिर्फ इचिंग ही महसूस होती है। बहुत कम सिम्टम्स हैं कि मदर को कि यूरिन में प्रॉब्लम आ जाए, यूरिन डार्क कलर का हो जाए, जो स्टूल है वो लाइट कलर का हो, और कभी कभी माँ को जॉन्डिस भी हो सकता है, जो कि एक माइल्ड जॉन्डिस है जिसमें बिलीरुबिन 5 मिलीग्राम से नीचे रहता है। माँ को साथ फटीग, टायर्डनेस, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सिम्टम खारिश का होता है। जैसे पहले का, बच्चे पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जिसमें उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस, बेबी का स्टूल पास हो सकता है और कुछ केसेस में बेबी की पेट में डेथ भी हो सकती है। ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस की डायग्नोसिस कैसी की जाती है? जब कोई हामला खातून अपनी डॉक्टर को ये बताती हैं कि उनको इचिंग महसूस हो रही है, जो खास तौर पे टांगों और बाजू में है और रात के वक्त ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, तो आपकी डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट और बाइल एसिड्स। लिवर फंक्शन टेस्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है और बाइल एसिड्स की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिससे ये तशखीस की जाती है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस है या नहीं। अमूमन ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस प्रेगनेंसी में आखिरी 3 मंथ्स में देखने में आया है, स्पेशली 28 हफ्ते के बाद। बहुत कम खवातीन ऐसी भी हैं जिनको 28 हफ्ते से पहले भी कॉलिस्टेसिस के सिम्टम्स हो सकते हो। ज़्यादातर
कॉलिस्टेसिस ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी देखने में आया है, और हेरिडिटरी रीजन भी पाया गया है, यानी कि अगर किसी खातून की मदर या उनकी बहन को कॉलिस्टेसिस प्रेगनेंसी में रहा है तो उनके भी चांसेस हैं कि आगे फैमिली में ये कॉलिस्टेसिस प्रेजेंट करे बाकी खवातीन में भी। ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस की ट्रीटमेंट क्या है? तो नंबर वन ट्रीटमेंट, माँ को जो सिम्टम्स हैं इचिंग के उनको रिलीव करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपके डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामिनिक्स एडवाइस करेंगे ताकि आपको खारिश कम महसूस हो। नंबर टू, आपको वो कुछ एमोलियंट्स लोकल एप्लीकेशंस के लिए क्रीम्स भी देते हैं जिससे आपकी खारिश की शिद्दत कम हो जाए। इन एडिशन मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सबसे ज़रूरी दवाई जो दी जाती है वो उसका नाम उर्सो है, यानी कि अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। मेन मकसद इस उर्सो दवाई का ये है कि जब वो माँ को दी जाती है तो बॉडी में जो बाइल एसिड्स हैं वो कम हो जाते हैं, लिहाजा मदर को जो सिम्टम इचिंग का है उसकी शिद्दत भी कम हो जाती है। और उर्सो कई दफ़ा दिन में 2 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा 3 दफ़ा भी दी जाती है सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। ये देखा गया है कि उर्सो स्टार्ट करने के कम से कम हफ्ते तक माँ के सिम्टम्स बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं, और अगर फॉलो अप ब्लड टेस्ट पे देखें तो बाइल एसिड्स में कमी आने लग जाती है। यूजुअली मदर को मॉनिटर किया जाता है इन्हीं ब्लड टेस्ट से जो कि एलएफटीज हैं और बाइल एसिड्स हैं, और ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि हर हफ्ते कराए जाए। जैसे कि पहले कहा कि बेबी में ज़्यादा मसला हो सकता है तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी बेबी की ग्रोथ मॉनिटरिंग के भी टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में बेबी की ग्रोथ भी पता चलती है, बेबी के साथ पानी किस अमाउंट में है वो पता चलता है। साथ में वो डॉपलर्स एडवाइस करेंगे जो ये असेस करता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो किस तरह जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के साथ बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कराया जाता है जो कि एक स्कोर होता है असेस करने के लिए कि बेबी की हेल्थ कंडीशन माँ के पेट के अंदर कैसी है, जैसे कि उसमें पानी के मिकदार को असेस किया जाता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स को, बेबी की हार्ट बीट को, बेबी की मूवमेंट्स को, ये सारी चीज़ें असेस करके एक स्कोर दिया जाता है जिसको बायोफिजिकल प्रोफाइल कहते हैं। आपके डॉक्टर आपके लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो कि कार्डियोटोपोग्राफी है वो भी एडवाइस कर सकते हैं, जिससे ये अंदाज़ा रहता है कि बेबी हेल्दी है या नहीं। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, यूजुअली अगर मेडिकेशन से आपकी इचिंग कंट्रोल्ड है और आपके ब्लड टेस्ट ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस है वो एक माइल्ड फॉर्म में है, तो आपकी प्रेगनेंसी 38-39 वीक्स तक चलाई जा सकती है और फिर आपको डिलीवरी का प्लान दिया जाता है। अगर किसी के बाइल एसिड्स ज़्यादा हैं तो अर्ली डिलीवरी प्लान की जाती है जो ऑलमोस्ट 37 वीक्स के करीब होती है। कुछ केसेस में आपके डॉक्टर आपकी 37 वीक से भी पहले डिलीवरी प्लान कर सकते हैं, खास तौर पे अगर आपको कॉलिस्टेसिस के साथ कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, और या आपके जो ब्लड में बाइल एसिड्स हैं उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। उस सूरत में आपको 37 वीक से भी पहले डिलीवरी का प्लान दिया जा सकता है जो कि अराउंड 35-36 वीक्स भी हो सकता है। इन केसेस में जहां आपको 35-36 वीक्स तक डिलीवरी का प्लान आपके लिए कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके लिए आपके बेबी के लंग डेवलपमेंट के लिए स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी देते हैं। विटामिन के इंजेक्शन भी माँ को दिया जाता है ताकि डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो। डिलीवरी किस तरीके से की जाए, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन? मोस्ट केसेस में अगर हर चीज़ ठीक जा रही है और बेबी की ग्रोथ सही जा रही है, बेबी का ब्लड फ्लो सही जा रहा है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंड्यूस किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी लेबर के दौरान आपके बेबी के कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हार्ट की जाती है। अगर किसी सूरत में बेबी का फीटल डिस्ट्रेस नज़र आ रहा है या कि उनका बेबी के जब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मदर की जाती है और उसमें अगर ये अपेयर हो कि बहुत ज़्यादा बेबी का मोशन निकला हुआ है, सिर्फ उन कंडीशंस में आपका सजेरियन भी किया जा सकता है। डिलीवरी के बाद यूजुअली आपके बाइल एसिड्स फौरन नॉर्मल पे आ जाते हैं और आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रिकमेंड अब किया जाता है कि ऑलमोस्ट डिलीवरी के 4 वीक्स के बाद आपका लिवर फंक्शन टेस्ट और आपके बाइल एसिड्स को
रिपीट किया जाए ये असेस करने के लिए कि आपकी लिवर की हेल्थ और वापस नॉर्मल आ गई है और बाइल एसिड्स नॉर्मल वैल्यू में आ गई है। कैन आई ब्रेस्ट फीड माई बेबी? एब्सोल्युटली। ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस की माएँ अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिला सकती हैं। Can I use all type of contraceptive measures after my delivery? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जिन खवातीन को प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस रहा है उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मना की जाती हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन दवाई लेने से दोबारा बाइल एसिड्स की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा इचिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। सो कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रिकरेंस रिस्क ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। उन खवातीन को जिनको प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस रहा है, अगली प्रेगनेंसी में उनका दोबारा कोलेस्टेसिस डेवलप करने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 60%। आखिर में मैं ये दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगी कि अगर किसी हामला खातून को खारिश का प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे लेग्स और बाजुओं में महसूस हो रही है और वो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 हफ्ते के बाद महसूस हो रही है, तो इस सूरत में वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रुजू करें। आपके डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है या नहीं। ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस होने की सूरत में आपकी प्रेगनेंसी को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, आपके बेबी की ग्रोथ क्लोजली मॉनिटर की जाती है और किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपकी अर्ली डिलीवरी प्लान की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। शुक्रिया।